एक बेटी के लिए माँ ही होती है, जिसे वो अपना सारा सुख-दुःख, दर्द सहन सब कुछ बताती है। सारी अपनी बातें उसको शेयर करती है और उसे अपने भगवान के रूप में मानती है। पर क्या होगा जब एक माँ अपनी ही बेटी का बलात्कार करवाती है अपने प्रेमी के साथ? अपने प्रेमी को बोलती है कि मेरी बेटी के साथ भी तुम ये करो। बेटी खून से पूरी लथपथ है, हालत उसकी खराब हो रखी है। वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, अपने बचाव के लिए उनसे भीख भी माँगती है, फिर भी माँ को बिल्कुल भी दया नहीं आती है और उसका पूरा तरह से बलात्कार करवाती है। तकरीबन 2 घंटे तक उसके साथ यही सिलसिला चलता रहता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की यह कहानी शुरू होती है भोपाल से। भोपाल में एक परिवार रहता है जिसका मुखिया विनोद विनोद नाम का व्यक्ति है जो उसका मुखिया है। दोस्तों विनोद जॉब करता है, दिन में वह जॉब करता है, शाम को अपने घर आता है और उसकी पत्नी का नाम है रीता। रीता नाम की उसकी पत्नी है और उन दोनों को एक ही पुत्री बेटी है या लक्ष्मी कह सकते हो, घर की लक्ष्मी है। वो है रेशमी, रेशमी नाम की एक लड़की है जिसकी उम्र दोस्तों 17 वर्ष है। 17 वर्ष उसकी उम्र है और वो 12th क्लास के अंदर स्टडी करती है। 12th क्लास के अंदर स्टडी करती हैं, कुछ ही दिन हुए ये घटना को और उसका पति है जो जॉब करता है, जॉब के बहाने बाहर चला जाता है और उनके घर में सारी खुशियाँ हैं, सारे सुख-दुःख सब कुछ सहन करने वाले हैं और कोई भी परिवार में कमी नहीं है। पर दोस्तों जो रीता है, उसको क्या है हवस की प्यासी रीता है। उसको मन में कहीं न कहीं हवस की प्यासी की रहती है, तो वह एक उनके पास ही में रहने वाला राकेश उससे गुलछर्रे उड़ाती है जब उसका पति घर से बाहर निकल जाता है और उसकी बेटी स्कूल के अंदर चली जाती है, तो पूरे दिन उसके साथ गुज़ारती है, उसके साथ ऐशो एन्जॉय करती है। अब दोस्तों तकरीबन काफ़ी दिन यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन जो रेशमी है, उसकी पुत्री है, उसको किसी कारणवश जल्दी अ, छुट्टी मिल जाती है। स्कूल में कुछ प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम खत्म होते ही उसको छुट्टी मिल जाती है। तो वह दोपहर के अंदर ही घर आ जाती है। तो तब उसकी माँ और प्रेमिका घर के अंदर रहते हैं। दोस्तों जब रेशमी घर आती है तो देखती है कि दरवाज़ा लॉक है। तो दोस्तों काफ़ी घरों में ऐसा होता है, लॉक किसी प्रकार से खुल जाता है। साइड से कुछ खिड़की थी, खिड़की से उसने हाथ डाला और मेन गेट उसने खोल लिया। मेन गेट के पास खिड़की थी, तो वहाँ से उसने हाथ डाला और अपने गेट को खोल लिया। तो अंदर जाके देखा तो उसकी माँ बिल्कुल नग्न अवस्था में, उसके अंकल जो राकेश अंकल थे, उसके साथ लिपटी हुई थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। दोस्तों 12th क्लास में पढ़ने वाली लड़की थी, 17 वर्ष उसकी उम्र थी, तो वह भी यह सारी बातें जानती थी, पहचानती थी। तो वह अपनी मम्मी को बोलती है कि मैं आपकी ये सारी हरकतें पापा जी को बताऊँगी और ये राकेश अंकल के बारे में भी बताऊँगी और तुम जो ये कर रहे हो काम उसकी सारी जानकारी मैं पापा को दूँगी, आने दो पापा जी को शाम को। तो ऐसा बोल के उनको धमकी देती है और बोलती है तुम ये गलत कर रही हो मम्मी बहुत मेरे को गुस्सा आया। तो फिर उसकी मम्मी उसे डाँट पिलाती है, उसे मार-पीट करती है और बोलती है तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। तो बच्ची भी गुस्से में होती है क्योंकि उसने अपनी माँ को किसी अन्य उसके प्रेमी के साथ नग्न अवस्था में देखा तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वह अपनी माँ के सामने कुछ बोलने लगती है तो माँ को गुस्सा आता है और अपने प्रेमी राकेश को बोलता है कि तुम इसका भी बलात्कार करो, इसके साथ भी संबंध बनाओ। तो ऐसा करके तो फिर बच्ची वहाँ से भागने लगती है तो उसकी माँ उसे को पकड़ती है, बेड के ऊपर लेटाती है और जो राकेश है उस दोनों उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तो उसकी माँ ने उसके तन से सारे कपड़े नोच लिए, एक-एक कपड़े छीन उतार दिए और उसको बिल्कुल नग्न अवस्था में ला दिया, खुद भी नग्न अवस्था में था, साथ ही जो उसका राकेश अंकल है, तीनों नग्न अवस्था में एक ही बेड पे थे। अर्थात एक व्यक्ति है जो माँ और बेटी को दोनों को नग्न अवस्था में एक ही बेड पे सुला रहा है। अब माँ बेटी को पैर पकड़ती है और राकेश उसके हाथ पकड़ के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तो उसको शारीरिक संबंध नहीं कह सकते, रेप जैसी घटना को अंजाम देने लगता है। उसकी बेटी पूरी खून से लथपथ होने लगती है, जो रेशमी है वो उसको तन पे खून ही खून रहता है, साथ ही बेड पे खून ही खून रहता है।
फिर भी उसकी माँ को बिल्कुल उस पे दया नहीं आई और उसके साथ तकरीबन 2 घंटे से उसके साथ बलात्कार करवाया। फिर उसका आशिक तो राकेश वहाँ से चला गया, उसकी तो प्यास बुझ गई, माँ के साथ भी संबंध बना लिया, उसकी बेटी के साथ और उसे क्या चाहिए वो तो चला गया, उसके तन की तो एक बार प्यास बुझ चुकी थी। अब उसकी माँ है, रेशमी की जो माँ है रीता, वो उससे बोलती है, "अब तुम यह बात किसी को नहीं बताओगी, अगर तुमने बताया किसी को तो तुम्हारी भी बेइज़्ज़ती होगी इसमें और तुम्हारे पापा जी की भी बेइज़्ज़ती होगी। दोनों का नाम खराब होगा, मेरा भी नाम खराब होगा, तो इसलिए तुम किसी को नहीं बताओगी और ये तुम्हारे साथ भी हो चुका है, तो तुम्हारी भी 100% वहाँ पे बेइज़्ज़ती होगी।" तो लड़की कुछ नहीं करती है, शाम का इंतज़ार करती है। शाम को जब उसके पापा जी आते हैं, तो उनको वो सारी घटना बता देती है। रेशमी अपने पापा जी को ये सारी घटना बताती है, तो पापा जी को गुस्सा आता है। वो पहले तो अपनी पत्नी को मारने-पीटने के लिए चलते हैं, पर उसमें उन्होंने फिर सोचा, पढ़े-लिखे इंसान थे कि इससे काम नहीं बनेगा, क्यों ना मैं थाने जाऊँ। तो वह अपनी बेटी को बाइक पे लेते हैं, बैठाते हैं और सीधे चल पड़ते हैं थाना। थाना वहाँ नज़दीकी थाना था, उसमें पहुँचते हैं दोनों और उस सारी बात उन्हें बताते हैं। तो पुलिस अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े होते हैं कि कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ क्या ऐसा कर सकता है? और दोस्तों घटना 100% रियल है, हुई थी। तो फिर पुलिस जाँच-पड़ताल करती है और राकेश और जो उसकी पत्नी है, दोनों को बुलाती है अर्थात प्रेमी और प्रेमिका को बुलाती है और पूछताछ करती है, तो वो बोलती है, "मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी घटना कुछ भी नहीं है।" तो फिर रीता यह सफाई देती है और राकेश भी यही बयान देता है। पुलिस फिर लगती है जो बच्ची है उसकी जाँच पे। क्या इसके साथ बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है? तो उसकी जाँच पे वह लगती है और पाती है कि इसके साथ बलात्कार किया गया है और वो सारी डिटेल्स उन लेते हैं पुलिस वाले, मेडिकल रिपोर्ट उसकी लेते हैं और उनके साथ उस बच्ची के बयानों के हिसाब से उन दोनों को कस्टडी में लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। थोड़ा टॉर्चर करने के बाद वह दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पर दोस्तों फिर उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, तो वकील उनको किया हुआ था, वकील के हिसाब से उनको सज़ा दिलवा जाती है, केस वह जीत जाते हैं, अर्थात रेशमी और उसके पिता केस जीत जाते हैं और उनके खिलाफ कठिन धारा में एफआईआर दर्ज की जाती है और उनको बड़ी से बड़ी सज़ा होती है। दोस्तों जो एक बलात्कारी को सज़ा होती है, वो उनको सज़ा दी जाती है। पर आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या कोई माँ अपनी बेटी के साथ यह दरिंदगी कर सकता है? दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य कहानी को सुनाना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं तो इस कहानी को आपको सुना रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ, कृपया कोई भी इस कहानी को दिल पे ना ले। तो दोस्तों, अब एक बात मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इस माँ के साथ क्या किया जाए, जिसने इतनी दरिंदगी से अपनी बेटी के साथ ये सलूक करवाया। दोस्तों, ऐसी घटना हमारे बीच ही हुई है, इतनी शर्मनाक घटना। आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, क्या आपको क्या लगता है, इसमें किसकी सबसे ज़्यादा गलती है? और जो माँ है उसकी, उसको क्या ऐसा करना सही है? पहले तो अपनी प्रेमी प्रेमी के साथ गुलछड़े उड़ाना, अपने पति को धोखा देके, चलो वो तो प्रेम प्रसंग मामला हो जाता, पर अपनी बेटी को किस कर्मों की सज़ा दी? उसने थोड़ी इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी बेटी को इस हद तक पहुँचा दिया, उसकी पूरी ज़िंदगी के साथ वह खिलवाड़ कर चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा किसी नई कहानी में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, राम-राम।